ओम शांति। सुनेंगे आज प्यारे बाबा के साकार महावाक्य। आज बाबा की मुरली की डेट है 9/10/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, वह कहते हैं भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान है इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज स्थापन करता है जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। तो आज बाबा ने भी बहुत ध्यान खिंचवाया पॉइंट पर। ओम शांति। फिर बाबा ने बोला, विस्तार को सार रूप में सुनाएंगे कि अब ये भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकाल लेते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाबा को याद करने से ही सर्वशक्तिवान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। तो सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज करेंगे तो शक्ति मिलेगी ना। इसलिए बाप की श्रीमत अनुसार जो बाबा कहता है, बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो ही हम सर्वशक्तिवान बनकर विश्व पर राज कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, क्योंकि तुम बच्चों का ही यादगार है जो परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। उनका नशा, उनका उमंग और उत्साह इतना अच्छा होता है जिससे वह गोप गोपियों की तरह हमेशा मगन रहते हैं और पवित्र जीवन बनाकर अनेकों का जीवन भी सुखमय बना देते हैं। तो बाबा कहता फिर हम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम सुखधाम के राही हो, अब दुखधाम से तुम्हारा नाता नहीं, क्योंकि तुम्हें सुखधाम में जाना है। तो भाई हमारा बाबा भी वाह वाह है और ये ड्रामा भी वाह वाह है। ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पदमपति कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि देवताएं बहुत धनवान पदमपति बनते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों का भी कितना मान है, परंतु वह भी इस सृष्टि के आदि मद अंत को नहीं जानते हैं। वह हठयोगी हैं। हाँ, बाकी उनसे पवित्रता की ताकत बहुत है। माने ऋषि मुनियों में अगर कोई कारण है, विशेष पावर है, तो वो है, बाबा कहता, पवित्रता की ताकत, जिस कारण से वो भारत को थमा के रखते हैं। नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होता है, इसलिए मीठी मीठी बातें भी करनी चाहिए। सुबह उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें को रूहानी बाप आया है। तो अभी हम सृष्टाचारी से हम जो है सृष्टाचारी दुनिया में जाने के लिए सृष्टाचारी संस्कार भी धारण करने पड़ेंगे, तभी हम सृष्टाचारी दुनिया में जा सकते हैं। और सवेरे सवेरे उठकर इतने श्रेष्ठ विचारों का मंथन करना चाहिए, नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। जब हम बहुत वेद शास्त्र आदि उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा भी सीखनी पड़े, बहुत हठयोग करें तभी प्राप्ति भी हो सकेगी। ये ज्ञान बड़ा ही सहज है। बाप कहते हैं जो ऋषि मुनि हैं ये समझते हैं कि अगर हमें कुछ प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम श्रेष्ठाचारी बन सकते हैं, तभी जाकर हम योगी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो इतना सहज दिया है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई भी समय कहीं पर भी बैठ करके बाबा की याद में हम जो चाहे वो प्राप्ति कर सकते हैं। तो उन्हें ये बात हजम नहीं होती है। वे समझते बहुत मुश्किल है भगवान से मिलना, और हम समझते हैं बहुत सहज है। तो बाप कहते तुम्हें ये जो प्राप्ति हुई है उसका नशा भी तुम्हें बहुत होना चाहिए। ये तो नेचुरल आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भल कोई इस ज्ञान को ना भी धारण करे
सिर्फ योग में ही बहुत बहुत फायदा हो सकता है। इसके लिए एक तो पवित्र बनना पड़ेगा और दूसरा फिर बाबा ने कर्म बंधन भस्मीभूत होंगे और कर्मातीत बन जाएंगे। बाबा की याद से ही बच्चे कर्म बंधन खत्म हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। इसलिए हर घड़ी हमें ध्यान रखना है कि बाबा की याद में ज़रूर रहना है। याद से ही आत्मा को जन्म जन्म के विकारों से मुक्ति मिलेगी। फिर बाबा ने कहा वहाँ भी तुम बच्चे बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है, बचपन तो सबसे अच्छा होता है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठकर विचार मंथन करो, पॉइंट्स निकलेंगी, तुमको खुशी भी होगी। खुशी में 1 घंटा क्या 1.5 घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी तुम्हारी खुशी भी बढ़ती जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। फिर घूमते फिरते याद भी करना है, फुर्सत बहुत है ना। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे इस ज्ञान में, ऐसा भी नहीं हो सकता विघ्न ना आए, विघ्न भी बहुत पड़ते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। धंधे में मनुष्य नींद नहीं आती है, जब धंधा अच्छा चलता है व्यापार तो नींद नहीं आती। सुस्त लोग नहीं करते, सुस्त लोग नींद करते हैं। बाबा कहते हैं जो प्राप्ति जिन्हें होती है वो नींद नहीं करते। तुम जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो। तुमको बुद्धि भी बहुत श्रेष्ठ दी है बाबा ने। शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं, भोजन भी शुद्ध ही बनाना चाहिए। ऐसी चीज़ ना हो जिसमें खिटपिट हो जावे। बाबा खुद भी कहते हैं बच्चे याद करोगे तभी जन्म जन्म के पापों से छुटकारा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी, रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सेकंड पॉइंट, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाबा का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए पावन भी बनना है। याद से विकर्म विनाश करने, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। वरदान है स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। ये देह भी पर है, सो नहीं है। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात परधर्म या देह की स्मृति किसी भी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ ही नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। स्लोगन है परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। आज का बाबा ने सम्मान दिया हमें कि मैं स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली संगम युगी आत्मा हूँ, क्योंकि कल्प कल्प आत्मा को विजय प्राप्त हुई है और मुझे विजयी होना ही है। ये पूरा दिन हम आज चिंतन करेंगे। ओम शांति। चलें आज चिंतन करें कि मैं 100 पर राज करने वाले अपने इंद्रियों के मालिक स्वराज अधिकारी कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्वयं परमात्मा शिव बाबा की शक्तियों से भरपूर संगम युग की विजयी आत्मा हूँ। स्वयं निराकार परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है। मैं विजयी थी और विजयी हूँ और कल्प कल्प विजयी होती रहूँगी, क्योंकि परमात्मा ने मुझ बच्चे को चुना है, अपना बनाया है। आज सारा दिन मैं बाबा के हस्त को अपने मस्तक पर अनुभव करते हुए हर कार्य में सफल होंगी, क्योंकि स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।